नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ डीटी जगदीश। मैं एक न्यूट्रिशनिस्ट हूँ और वेट लॉस डाइट कंसल्टेंट हूँ। मैं कई बार अपने क्लाइंट को चिया सीड खाने की सलाह देता हूँ वेट लॉस जर्नी को सक्सेसफुल करने के लिए। लेकिन कुछ क्लाइंट होते हैं जो चिया सीड के बदले में सब्जा सीड लेके आते हैं। बहुत लोगों को लगता है कि चिया सीड और सब्जा सीड दोनों सेम है, लेकिन अगर देखा जाए तो दोनों अलग अलग है। दोनों का टेस्ट अलग है, दोनों का टेक्सचर अलग है, दोनों का शेप अलग है, दोनों का न्यूट्रिशन वैल्यू अलग अलग है, दोनों के बेनिफिट्स अलग है, दोनों के यूज अलग अलग है। लेकिन दोनों हम वेट लॉस जर्नी के लिए यूज कर सकते हैं, वेट लॉस के लिए यूज कर सकते हैं। बेसिकली ये जो चिया सीड्स है ये हमारा इंडियन सीड्स नहीं है, लेकिन जो सब्जा सीड्स है हमारा इंडियन सीड्स है, हमारे इंडिया में कल्टीवेट होता है। जो आप फालूदा खाते हो ना, फालूदा के अंदर जो सीड्स होता है ये वही सीड्स है। इसे हम फालूदा सीड्स भी बोलते हैं, कुछ लोग इसे तुकमारिया सीड्स के नाम से भी जानते हैं। बहुत अलग अलग नाम है। इंडिया में कल्टीवेट होता है, लेकिन कॉमनली इसे सब्जा सीड के नाम से जाना जाता है। स्वीट बासिल सीड्स होता है या बासिल प्लांट होता है, उसकी ये सीड्स होती है। जो हमारी मीठी तुलसी होती है, तुलसी के ये बीज होते हैं। लेकिन जो चिया सीड्स होते हैं ये मोस्टली मैक्सिको में कल्टीवेट होता है और साउथ मैक्सिको से ये इंडिया में इंपोर्ट होती है, और शायद इसी कारण ये थोड़ी महंगी होती है कंपेयर टू सब्जा सीड। सब्जा सीड थोड़ी सी सस्ती होती है। अगर हम दोनों के अपीयरेंस की बात करें तो दोनों साइज में बहुत छोटी होती है, लेकिन चिया सीड जो होती है ये कंपेयर टू सब्जा सीड छोटी होती है, सब्जा सीड थोड़ी सी बड़ी होती है। चिया सीड्स ब्लैक कलर में, ब्राउन कलर में और थोड़ा बहुत व्हाइट कलर में आती है, या ये तीनों का मिक्स फॉर्म में भी आती है। लेकिन सब्जा सीड कंप्लीटली ब्लैक होती है। जो हमारा खाने का तिल होता है ना ब्लैक, बस उसी तरह से ये ब्लैक होती है और साइज में चिया सीड से थोड़ी सी बड़ी होती है। और ये जो सब्जा सीड होती है, सब्जा सीड का जो शेप होता है ये थोड़ा सा राउंडिश होता है, लेकिन चिया सीड का शेप जो होता है ये थोड़ा सा अंडे जैसा होता है, लंबा होता है, जिसे ओल शेप बोलते हैं। अगर हम टेस्ट की बात करें तो चिया सीड टेस्टलेस होती है, लेकिन सब्जा सीड थोड़ी सी मीठी लगती है। और दोनों सीड्स को हम सोक करके इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको हम लिक्विड के साथ सोक कर सकते हैं या वाटर के साथ सोक करते हैं। अगर हम सब्जा को वाटर के साथ अगर सोक करते हैं तो विद इन 5 to 10 मिनट्स में ये स्वेलअप हो जाती है। जितना भी पानी इसको एब्सॉर्ब कर लेती है और होल्ड करके रखती है। चिया सीड भी पानी को एब्सॉर्ब करती है और होल्ड करती है, लेकिन चिया सीड को सोक होने में टाइम लगता है। लगभग आधे से लेके 1 घंटे के आसपास इसको टाइम लगता है। 45 मिनट्स लगता है इसे अच्छे से सोक होने में। या ओवरनाइट भी आप इसे सोक कर सकते हैं, लेकिन सब्जा सीड को आपको ओवरनाइट सोक करने की जरूरत नहीं। जब भी आपको चाहिए इंस्टेंट आप सोक कर लो 5 to 10 मिनट्स के अंदर और उसे इस्तेमाल कर लो। और अगर हम इन दोनों के अगर न्यूट्रिशन की अगर बात करते हैं तो दोनों अच्छा खासा न्यूट्रिशन कैरी करते हैं, लेकिन कंपेयर टू सब्जा चिया सीड थोड़ा सा हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू कैरी करती है। और जो हमारा सब्जा है इसके अंदर हमें गुड अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन मिलता है। बेसिकली अगर देखा जाए तो ये जो चिया सीड्स होती है इसके अंदर हमें अच्छा खासा ओमेगा मिलता है। अगर आपको ओमेगा कंज्यूम करना है या ओमेगा की डेफिशिएंसी है तो आप डेफिनेटली चिया सीड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जो चिया सीड्स है इसके अंदर हमें अच्छा खासा प्रोटीन मिल जाता है कंपेयर टू सब्जा। आप स्क्रीन पे देख सकते हो, मैंने एक इमेज शेयर किया है, उसमें सारे वैल्यूज मैंने लिख दिए हैं, तो आप कंपेयर कर सकते हैं। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों के अंदर, लगभग 1 से लेकर 2 या 3 ग्राम के आसपास ही फर्क है, ज़्यादा फर्क नहीं है, सारे वैल्यूज आसपास है। लेकिन जनरली अगर देखा जाए तो अगर आपको ओमेगा कंज्यूम करना है और हाई प्रोटीन लेना है तो आप चिया का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपको आयरन ज़्यादा चाहिए, मैग्नीशियम ज़्यादा चाहिए, एंटीऑक्सीडेंट लेना है और कैल्शियम ज़्यादा लेना है तो आप सब्जा का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर हम चिया सीड की खासियत की बात करें तो ये जो चिया सीड्स होती है ना, ये वाटर को एब्सॉर्ब करती है और होल्ड करके रखती है, बहुत देर तक होल्ड करके रखती है, बहुत जल्दी छोड़ती नहीं है। और इसी कारण हमारे शरीर के अंदर मॉइस्चर बनाया रहता है। और ये जो चिया सीड्स है इसका जो आउटर लेयर है ये वाटर एब्सॉर्ब होने के बाद स्वेल हो जाता है या जेल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और इसी कारण हमारा स्टमक जल्दी भर जाता है। जब भी आप चिया सीड्स लेते हो तो आपको लगता है कि आपका स्टमक जल्दी भर गया या भरा हुआ लगता है, या खाना खाने के बाद जो सेटिस्फेक्शन आता है ना वो आपको आता है। और इसी कारण इनडायरेक्टली हम जो हमारा ओवर ईटिंग है उस पर लगाम लग जाता है, और ये प्रोसेस हमको वेट लॉस में हेल्प करती है। और अगर हम सब्जा सीड की बात करें तो सब्जा सीड भी वाटर को एब्सॉर्ब करती है, लेकिन चिया सीड वाटर को जितना होल्ड करती है उतना सब्जा सीड्स नहीं करती है। लेकिन सब्जा सीड का जो कूलिंग प्रॉपर्टी है ये हमको बेनिफिट देता है। अगर आपका शरीर अंदर से गर्म है और अगर आप समर में वेट लॉस करना चाहते हैं तो सब्जा इज आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। सब्जा इवन वेट लॉस ही नहीं करेगा, बल्कि अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है, ब्लोटिंग है, गैस्ट्रिक इशू है, गैसेस है, तो इसको भी ये कम कर सकता है। और अगर हम दोनों के यूजेस की बात करें तो चिया सीड जो होती है ना, इसकी और एक एबिलिटी होती है या और एक खासियत होती है। इसको अगर हम पाउडर फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं तो ये क्या करती है, किसी भी चीज़ के अंदर अगर आप डालते हो तो उसको थिक बनाती है, मतलब थिकर का काम करती है।
बाइंडिंग का काम करते हैं, मतलब होल्ड करके रखती है, गाढ़ा बनाती है, और इसी कारण इसको स्मूथी में यूज़ करते हैं, दलिया में यूज़ करते हैं, या इसका जो भी बेक प्रोडक्ट होते हैं उसके अंदर इसे इस्तेमाल किया जाता है, या उसकी पुडिंग बनाई जाती है। लेकिन जो सब्जा सीड्स है ना, ये सब्जा सीड मोस्टली ऊपर से डायरेक्ट डाली जाती है और कंज्यूम किया जाता है, और मोस्टली इंडिया में इसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इंडियन फूड है। मोस्टली इसे जो हमारा फालूदा होता है उसके अंदर डाला जाता है, जो हमारे ड्रिंक्स होते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं उसके अंदर डाला जाता है, या हमारे जो वेट लॉस ड्रिंक है उसके लिए यूज़ किया जाता है, या शरबत है उसके अंदर यूज़ किया जाता है, या वेलकम ड्रिंक है उसके अंदर यूज़ किया जाता है, लेमन वाटर को बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। बेसिकली जो हम चीज़ बनाते हैं उसको टेक्सचर लाने के लिए, या थोड़ा सा स्वीट टेस्ट आने के लिए, या तुलसी का फ्लेवर आने के लिए सब्जा सीड्स को इस्तेमाल किया जाता है। और जो चिया सीड्स है उसको हम मोस्टली थिक बनाने के लिए या बाइंडिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। और एंड ऑफ द वीडियो अगर हम कंक्लूजन निकालते हैं तो दोनों सीड्स अलग अलग है, दोनों का कल्टीवेशन अलग है, एरियाज अलग है, बिलोंग्स टू अलग है, दोनों का न्यूट्रिशन वैल्यू अलग अलग है, दोनों के टेक्सचर अलग है, कलर अलग है, साइज अलग है। अगर हम इसके तासीर की बात करें, मतलब कूलिंग इफेक्ट की बात करें, तो जो सब्जा सीड्स है ये ज़्यादा कूलिंग इफेक्ट देता है, मतलब ज़्यादा ठंडा है कंपेयर टू चिया सीड। चिया सीड थोड़ा सा गर्म है। अगर हम दोनों के अंदर अगर कंपेयर करते हैं तो चिया सीड को हम गर्म तासीर वाला बोल सकते हैं और सब्जा सीड को ठंडा तासीर वाला बोल सकते हैं, और दोनों को हम वेट लॉस के लिए यूज़ कर सकते हैं। और मैं आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा रहेगा। बहुत जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।